चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हिमांशु दुबे। उनसे इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेते हैं और आखिर आरोपी सीएम तक कैसे पहुंचा है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है और सुरक्षा में चूक कैसे हुई है। चलिए हमारे संवाददाता से रूबरू होते हैं और जानते हैं इस पर ज़्यादा अपडेट क्या कुछ है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज जो है सुबह ये बड़ा हमला हुआ है। बता दें कि जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता हर बुधवार को जन सुनवाई करती है, जनता से संवाद करती हैं, उसी कड़ी में आज भी वो जन सुनवाई कर रही थी सीएम आवास पर। और ये जो शख्स था वो भी वहां पर पहुंचा हुआ था अपनी समस्या को लेकर, अपनी फाइल को लेकर। और जैसे ही उसकी बातचीत होती है सीएम से, सीएम जब उसकी समस्या को सुनती है, उसी दौरान उन्होंने कुछ उससे सवाल पूछा, जिसके चलते आरोपी को जो है गुस्सा आ गया, हमलावर को, और उसने सीएम पर हमला कर दिया। और आपको जानकारी दे कि इस पूरे घटना के बारे में जो सबसे पहले जानकारी वो दिल्ली बीजेपी की तरफ से दिया गया। दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है उन्होंने इस पर सबसे पहले जानकारी जो है वो साझा करी और वो सीएम रेखा गुप्ता से मिलने के लिए उनके आवास पर भी गए। उन्होंने तमाम जानकारी दी, बताया कि कैसे हमलावर जो है वो सीएम आवास तक जब पहुंचा अपनी समस्या को लेकर, और फिर जब वो बातचीत कर रहा था उसी दौरान उसको अचानक से जब सीएम ने उससे कोई सवाल पूछा तो उसको गुस्सा आया और उसने धक्का दे दिया। और जैसे उसने धक्का दिया हाथ से, और उनका जो सीएम का जो है बैलेंस वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया और वो किसी चीज से उनका सर वो थोड़ा सा टकरा गया। यानी कि अब ये क्लियर नहीं है कि वो दीवार से टकराया या फिर कोई मेज से टकराया, लेकिन हल्की चोट उनको जरूर सर पे आई है, ऐसा बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया है। लेकिन उन्होंने ये बात भी जरूर कही है, स्पष्ट किया है कि जो हमलावर है उसने थप्पड़ या फिर जो पत्थर मारने की बात कही गई वो बिल्कुल गलत है और ये पूरी तरह से झूठी है कि उनको किसी ने थप्पड़ मारा या पत्थर से हमला हुआ। जबकि उन्होंने यही जानकारी दी है अभी तक की उन पर जो है उसने हमलावर ने हाथों से धक्का दिया था, हाथ से उसने खींचा था, इस तरीके से पुश किया, जिसके बाद इस तरह की घटना हुई। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि उसकी मंशा क्या थी और उसने क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया। इसी बात का पता लगाने के लिए फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है वो जांच कर रही है, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है और उससे ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आरोपी जो है उसने अपना नाम राजेश बताया है, जो कि राजकोट का रहने वाला है, ऐसा उसने जानकारी दी है। 41 साल उसकी उम्र है। तो ये भी कई तरह के सवाल जो है अपने आप में खड़े होते हैं कि आखिर कैसे एक शख्स जो है उठ रहा है हिमांशु कि अगर दिल्ली की सीएम सुरक्षित नहीं है तो क्या दिल्ली की जनता सुरक्षित है? देखिए बिल्कुल, इसको लेकर कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने भी यही बात का जिक्र किया कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री ही अगर अपने आवास में सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनमानस या आम जो महिलाएं हैं दिल्ली की वो कैसे सुरक्षित होंगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात वो ये है कि वो जो शख्स था वो वहां पर हमले की मंशा से नहीं गया, यानी कि वो डायरेक्ट कोई हथियार लेकर या कोई हमला करने नहीं गया था, जब बल्कि वो वहां पर समस्या अपनी लेकर गया था। तो जो सीएम है वो जन सुनवाई करती है, जब जनता की समस्या सुनती हैं तो उसी दौरान ये घटना हुई। लेकिन उसने वहां पर उनको धक्का दिया, हाथ से धक्का दिया, किसी हथियार से हमला नहीं किया। लेकिन फिर भी ये अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि कैसे इतनी बड़ी चूक सुरक्षा में हुई। वहां पे जो सुरक्षा के कर्मी थे उन्होंने कैसे वो चीजों को होने दिया। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे कि इस पूरी घटना पर बीजेपी ने साजिश इसको करार दिया, यानी कि बीजेपी का ये कहना है कि ये एक इसमें साजिश की बू नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रही हैं, विकास के कार्यों के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रही हैं, 16-16 घंटे वो जनता से संवाद कर रही है, उनसे जुड़ी हुई हैं, उनके बीच में पहुंच रही हैं, 16-16 घंटे वो काम कर रही हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था तमाम मुख्यमंत्रियों से, नेताओं से, सांसदों से कि आप जनता से जुड़िए, जनता की समस्याओं को सुनिए। इसीलिए मुख्यमंत्री भी हर हफ्ते इस तरह की जन सुनवाई करती है जहां पर कोई भी आम इंसान उनसे मिल सकता है, अपनी समस्याओं को उनसे साझा कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी, यानी कि डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारों इशारों में ये जरूर कहा कि जो
पहले की जो सरकारें थी, पहले के जो मुख्यमंत्री थे, वो कभी भी जनता के बीच में नहीं रहते थे, जनता से बातचीत नहीं करते थे, जन सुनवाई नहीं करते थे। और यही बात है कि जब से रेखा गुप्ता बनी है, जब से वो जनता से संवाद कर रही है, जनता से मिल रही है, दिन रात काम कर रही है 16-16 घंटे। और यही कारण है कि जो विपक्ष विरोधी है वो जल रही है। अब वो कहीं ना कहीं उनको ये हजम नहीं हो रहा कि कैसे कोई सीएम इतना काम कर सकती है, इतनी मेहनत कर सकती है, जनता से कैसे वो इतना संवाद कर सकती है। और यही कारण है कि उन पर यह हमला जो है साजिश के तहत किया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक साजिश बीजेपी इसको करार दे रही है। लेकिन वही आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस घटना की घोर निंदा की गई है। और अरविंद केजरीवाल की बात करें, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और खुद केजरीवाल ने भी इस पूरे घटना की कड़ी निंदा की है और बोला है कि लोकतंत्र में विरोध होना, वैचारिक मतभेद होना चाहिए, लेकिन हिंसा की कहीं कोई जगह नहीं है। और हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ होंगी और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कड़ी सी कड़ी कार्रवाई भी करे। ऐसा उन्होंने बोला है और ये कहा है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में एक्शन ले और पता लगाए कि आखिर इसके पीछे की पूरी क्या कारण क्या है, क्यों ऐसा ये सब कुछ हुआ। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है, पॉलिटिक्स साफ तौर पर राजनीति देखने को मिल रही है। कांग्रेस जहां प्रतिक्रिया दे रही है, सवाल उठा रही है कि कानून व्यवस्था को लेकर, तो वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है। आरोपी पर भी अपडेट दे ताकि जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े हैं वो जान सके कि आरोपी पर भी थोड़ा अपडेट दीजिए कि आरोपी इस समय कहाँ है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और पुलिस आगे इस पर क्या कुछ करने वाली है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, अगर आपको जिस तरीके से आरोपी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि आरोपी जो है वो राजकोट का बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 41 साल है और फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस उसको सीएम आवास से ले जा चुकी है, वहां पर उसको अभी थाने में रखा गया है, पूछताछ की जा रही है। सिविल लाइन जो थाना है वहां पर पुलिस इस पूरे तफ्तीश में जुटी हुई है, उससे सवाल जवाब कर रही है। लेकिन अभी ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर आरोपी ने हमला क्यों किया, उसके पीछे की क्या कारण थी, क्या वो पहले से ये सोच कर आया था या फिर उसे अचानक वहां पर गुस्सा आ गया, ये अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। और क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है, ये इस बात का पता भी पुलिस अभी लगा रही है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, मौके पर भी डीसीपी से लेकर एसीपी और कई बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। फिलहाल सीएम आवास पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, दिल्ली पुलिस की तैनाती कर दी गई है, भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। और आज वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा कि सीएम जो है वो बहुत ही बहादुर है, वो बहुत बहादुर जो है बहन है हमारी, और निश्चित तौर पर वो जनता से फिर से उसी तरह संवाद भी करेंगी, जन सुनवाई भी चलती रहेगी और वो मीडिया से भी अब थोड़ी देर में रूबरू होंगे। फिलहाल उनके स्वास्थ्य की बात करें तो उनकी स्वास्थ्य बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन थोड़ा वो अभी आराम कर रही है। और जैसा कि उन्होंने जानकारी दी कि अभी वो थोड़ा रेस्ट जरूर कर रही है, लेकिन बहुत जल्द ही वो लोगों से भी जुड़ेंगी और मीडिया से भी बातचीत करेंगे। और हो सकता है सीएम खुद इसको लेकर पूरा क्लैरिफिकेशन दे कि आखिरकार उनके साथ क्या कुछ हुआ। जी, फिलहाल इस खबर पर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ और इस खबर पर आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री फिलहाल वो सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। आपको बता दें कि आरोपी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और वो कोर्ट केस का जिक्र कर रहा था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत कई बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था की जायजा ली जा रही। इसी दौरान सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। दोस्तों, आज खबर आ रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर किसी ने हमला किया, थप्पड़ मारने की कोशिश की। मेरा मानना ये है कि ये पूरी तरीके से निंदनीय है। किसी भी तरीके की हिंसा का हमारे समाज में और हमारे देश में बिल्कुल स्थान नहीं है। और ये बात आज नहीं, ये बात महात्मा गांधी जी ने हमें आज से 100 साल पहले सिखाई थी। सवाल ये है कि वो कौन से दल हैं, वो कौन सी विचारधारा है जो देश में और समाज में हिंसा को बढ़ावा दे रही है, हिंसा को पैटर्नाइज कर रही है, वायलेंस को पैटर्नाइज कर रही है। और हिंसा सिर्फ किसी मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करना ही हिंसा नहीं है। एसएससी के स्टूडेंट्स और टीचर्स जब अपना हक मांग रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस की बर्बरता भी हिंसा है। किसान अपने हक के लिए कई महीने तक धूप, बरसात और सर्दी में जुटे रहे और उनके ऊपर बर्बरता से पुलिस द्वारा हमले किए गए, सर फोड़ दिए गए,
जमीन पे घसीटा गया, वो भी हिंसा है। नमस्कार दोस्तों,